मार्गदर्शक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आज एक बार फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जिस तरीके से देख रहे चैनल के माध्यम से लगातार आपको वीडियो प्राप्त हो रहा है, उसी क्रम को उसी सिलसिला को जारी करते हुए आगामी पेपर को देखते हुए आपको यहां से वीडियो लगातार आपको प्राप्त हो रहा है एक अच्छे टॉपिक से। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं, आज मकर संक्रांति का दिन। मकर संक्रांति के दिन पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ठीक है, आज बात करते हैं शब्द विचार पे। देखिएगा, शब्द विचार से बहुत सारे प्रश्न आपके बनते हैं। शब्द क्या होता है, शब्द की परिभाषा क्या होती है, शब्द किससे मिलकर बनता है, तो ये चीज़ें हम जानेंगे आज के टॉपिक में। शब्द के भेद, शब्द के प्रकार कितने हैं। तो देखिएगा, अगर हम शब्द की परिभाषा बात करेंगे तो दो या दो से अधिक, ध्यान से सुनिएगा, दो या दो से अधिक सार्थक वर्णों के समूह को क्या कहते हैं भैया, शब्द कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक सार्थक वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी परिभाषा बनती है। यानी कि कोई भी एग्जामिनर आपको शब्द देगा और आपसे पूछेगा इस शब्द में कुल कितने आपके वर्ड हैं। ठीक है, जैसे आपसे पूछेगा कि भैया राम में कुल कितने आपके वर्ड हैं। ठीक है, राम में कुल कितने वर्ड हैं, तो आप क्या बताओगे, इसमें रा है, राम में हर एक व्यंजन में आपका स्वर छुपा होता है, तो इसमें से एक स्वर निकालेंगे आपका कौन सा, बड़ा। एक आ इसमें है, एक आ इसमें है, तो आपका क्या हो जाएगा, बड़ा। उसके बाद आपका माँ लिखेंगे, माँ में भी एक आपका स्वर छुपा है, तो ये हो जाएगा आ। कुल मिला के कितने आपके भैया वर्ड हो गए, 4 हो गया। ठीक है, उसी तरीके से देखिएगा, आपके पूछेगा भैया गीता में कुल कितने वर्ड हैं, गीता में कुल कितने वर्ड हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे गा में देखिएगा यहाँ पे कौन सी मात्रा लगा है आपके, बड़ी, तो यहाँ पे लिखेंगे बड़ी। उसके बाद यहाँ पे ता लगा है, ता में देखिएगा आपके एक आ इसमें, एक आ इससे यहाँ पे, तो यहाँ मिला के कितना हो जाएगा, बड़ा। तो देखिएगा कुल वर्डों की संख्या कितनी हो गई आपकी, 4 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपको एग्जामिनर शब्द दे देगा और ये आपसे एग्जाम में पूछेगा कि भैया बताइए निम्नलिखित में से कुल कितने इसमें वर्ड हैं। आगे चलते हैं, आगे मान लीजिए आपसे शब्द दे देगा, फिर एक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। कृष्ण में कुल कितने वर्ड हैं। देखिएगा, कृष्ण में अगर वर्ड पूछेंगे तो यहाँ हो जाएगा का। उसके बाद देखिएगा रा को बाहर निकालेंगे, यहाँ पे री हो जाएगा। उसके बाद सा हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आपका ड़ा हो जाएगा, ड़ा पे हलंत लगेगा, ड़ा में आपका स्वर छुपा है, तो यहाँ पे आपका आ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे संख्या कितनी हो गई, 5। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको कोई भी शब्द एग्जामिनर दे देगा, पूछेगा बताइए निम्नलिखित में से कुल कितने वर्ड हैं। बहुत सारे शब्द मिलेगा, जैसे आपके श्रृंगार पूछेगा, जैसे आपसे युधिष्ठिर पूछेगा, जैसे आपसे कच्छा पूछेगा, तो ये सब आप कर लीजिएगा कि युधिष्ठिर में कुल कितने वर्ड हैं, और कच्छा शब्द में कुल कितने वर्ड हैं, और क्या नाम है, राष्ट्र में कुल कितने वर्ड है, तो इसको मुझे आप कमेंट में बताइएगा। चलिए, ये हो गया कुल कितने वर्ड बनते हैं। आगे चलते हैं, आगे आपसे पूछेगा भैया शब्द के कुल कितने भेद या प्रकार हैं। ठीक है, शब्द के कुल कितने भेद या प्रकार हैं। चलिए, शब्द के भैया 2 भेद प्रकार हैं। कितने, 2। कितने हैं भैया, 2 हैं। पहला आपका क्या हो जाएगा, पहला आपका हो जाएगा सार्थक शब्द, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका निरर्थक शब्द। पहला आपका हो जाएगा सार्थक शब्द और दूसरा क्या हो जाएगा आपका निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं, सार्थक शब्द उसे कहते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जिन शब्द का कोई अर्थ निकले, यानी जिन शब्द का कोई अर्थ निकले उसे सार्थक शब्द कहते हैं, और जिन शब्द का कोई अर्थ ना निकले उसे क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, चलेगा। सार्थक शब्द में जैसे आपको मिल जाएगा पानी मिल जाएगा। ठीक है, पानी हो गया, किताब हो गया, है ना, पानी हो गया, किताब हो गया, और देखिएगा खाना हो गया, है ना, लड़ना हो गया। ये सब सारे शब्द कैसे हैं, ये सब आपको कैसे शब्द मिलेंगे, आपके सार्थक शब्द मिलेंगे। कैसे शब्द भैया, सार्थक शब्द। और ले लो, चाय ले लो भैया, यहाँ पे रोटी ले लो, ये सब कैसे शब्द हैं आपके, सार्थक शब्द हैं। ऐसे शब्द जिसका कोई अर्थ निकले। अब भैया चाय, रोटी, खाना और ये सब आपका क्या है, सार्थक शब्द है। लेकिन निरर्थक शब्द क्या होगा, अगर हम इस शब्द का निरर्थक शब्द में यूज कैसे करते हैं। देखिएगा, जैसे कि आप घर पे जाते हैं, मान लीजिए बहुत प्यास लगी है, भैया पानी वानी बा, है ना, पानी वानी, देखा तो पानी से वानी, तो वानी कोई सार्थक शब्द है, नहीं है। वानी कैसा शब्द है, निरर्थक शब्द है। उसी तरीके से देखिएगा किताब उताब है भैया, उताब, किताब उताब। ठीक है, उसी तरीके से खाना वाना, भैया भूखान बाटे, मान लीजिए आप पढ़ के जा रहे हैं, भैया घरे जाते हैं, तो आप अम्मा से कह रहे हैं अम्मा खाना वाना बा, देखा खाना वाना बा, तो खाना सार्थक शब्द, वाना क्या है, तो वाना आपका क्या हो जाए भैया, वाना आपका निरर्थक शब्द बा। ठीक बा, देखा। और भी देखा, जैसे चाय वाय, भैया चाय वाय है ना, वाय, चाय वाय तो क्या है, वाय आपका क्या हो जाएगा, निरर्थक शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से रोटी वोटी, है ना,
ओटी, ओटी, बोटी नहीं, बोटी तो माल है ना। ओटी, तो ओटी क्या है, ओटी आपका निरर्थक शब्द है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि बहुत सारे शब्द ऐसे हैं कि जिसका एक निरर्थक शब्द बनता है, लेकिन निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ ना निकले उसे क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द। और ऐसे शब्द जिसका कोई अर्थ निकले उसे क्या कहते हैं, सार्थक शब्द। ये बात समझ आ रही है। चलिए आगे चलते हैं। आगे अब आपसे पूछेगा भैया शब्द को कितने भागों में बांटा गया है। यहाँ पे देखिएगा, ये तो आपके दो आपके भेद हो गए, लेकिन शब्दों का अगर हम वर्गीकरण की बात करेंगे, शब्दों का वर्गीकरण, चलिए जानते हैं शब्दों का वर्गीकरण। ये अच्छा टॉपिक है, यहाँ से भी एग्जाम में आपका प्रश्न बनता है। अगर हम शब्दों का वर्गीकरण करते हैं, शब्दों का वर्गीकरण, ठीक है, शब्दों का वर्गीकरण देखिएगा, शब्दों का वर्गीकरण तमाम प्रकार से बांटा गया है 4 प्रकार में। पहला हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे पहला आपका है रचना के आधार पर। किसके आधार पर भैया, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। आपका रचना के आधार पर, किसके आधार पर, रचना के आधार पर। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, अर्थ के आधार पर। और आपका क्या हो जाएगा, प्रयोग के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पर, प्रयोग के आधार पर। ठीक है, नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल दे रहा हूं, प्रयोग के आधार पर। ये 4 आधार पे बांटा गया है। तो रचना के आधार पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 भागों में बढ़ जाएगा। रचना के आधार पर पहला आपका क्या हो जाएगा, रूढ़ शब्द। हम क्या पढ़ेंगे, रूढ़ शब्द पढ़ेंगे। ठीक है, उस दूसरा आपका क्या हो जाएगा, योग रूढ़ शब्द। किसके अंतर्गत आएगा, रचना में भी आएगा। उसके बाद इसके अंतर्गत क्या आता है, यौगिक शब्द। बात समझ आ रही है। तो ये किसके आधार पे है, रचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। उत्पत्ति के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया भैया, 4 भागों में। पहला हम लोग क्या पढ़ते हैं, तत्सम शब्द पढ़ते हैं। कौन सा, तत्सम शब्द पढ़ते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा देशज हो जाएगा, देशज में ही विदेशज पढ़ते हैं। और विदेशज, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, संकर शब्द। ठीक है, और उत्पत्ति के आधार पे आपके 4 भागों में बांटा गया, और अर्थ रचना के आधार पे 3 भागों में। आगे हम लोग आते हैं, अर्थ के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया है। अर्थ के आधार पे आपके कितने भागों में भैया, 4 भागों में। तो पहला आपका क्या हो जाएगा, पहला आपका हो जाएगा यहाँ पे समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द को क्या कहते हैं भैया, पर्यायवाची शब्द। ठीक है, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। उसके बाद आपका हो जाएगा विपरीतार्थी शब्द, विपरीतार्थी शब्द। ठीक है, विपरीतार्थी शब्द को विलोम शब्द कहते हैं, विपरीतार्थी शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका इसी के अंतर्गत इसके अर्थ के आधार पर समानार्थी शब्द, विपरीतार्थी शब्द, और इसके अंतर्गत एकार्थी शब्द भी हो जाएगा। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, एकार्थी शब्द हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, अनेकार्थी शब्द। ठीक है, अनेकार्थी शब्द। ठीक है, ये किसके आधार पर हो जाएगा, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर आपका एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, विपरीतार्थी शब्द और आपका समानार्थी। समानार्थी को पर्यायवाची शब्द कहते हैं और विपरीतार्थी को आपका विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। प्रयोग के आधार पर हम लोग बांटेंगे, प्रयोग के आधार पर जो हम लोग बांटते हैं, विकारी, यानी कि विकारी के अंतर्गत 2 चीज़ें पढ़ना है। एक आपका पढ़ते हैं विकारी शब्द, यहाँ पे एक आपका विकारी हो जाएगा और एक आपका क्या हो जाएगा, अविकारी। एक आपका विकारी और एक आपका अविकारी। अब विकारी के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है देख लीजिएगा। संज्ञा आता है, क्या आता है, संज्ञा पढ़ेंगे। उसके बाद इसी के अंतर्गत सर्वनाम पढ़ेंगे। ठीक है, इसी के अंतर्गत क्रिया पढ़ेंगे और इसी के अंतर्गत आपका विशेषण पढ़ेंगे। किसके अंतर्गत, आपका विकारी के अंतर्गत। ठीक है, अब विकारी कहते किसे हैं, जहाँ पर लिंग वचन कारक से जो परिवर्तन हो जाए उसे हम विकारी कहते हैं, और जहाँ पर लिंग वचन कारक से जो परिवर्तन ना हो उसे क्या कहते हैं, उसे अविकारी कहते हैं। अब विकारी के अंतर्गत कभी कभी पूछ लेता है, विकारी के अंतर्गत क्या 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 आता है। ठीक है, पूछ लेगा संज्ञा निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत, तो विकारी के अंतर्गत हो जाएगा, यह एक विकारी शब्द है। ठीक है, अब विकारी के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे भैया, हम लोग क्रिया विशेषण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, क्रिया विशेषण पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, समुच्चय बोधक पढ़ेंगे, समुच्चय बोधक। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, आपका संबंध बोधक,
क्या पढ़ेंगे, संबंध बोधक। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि ये आपके शब्द के का जो वर्गीकरण दिया गया है, इस सारे वर्गीकरण को हमको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो शब्द में वर्गीकरण में हमने बताया रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो रचना के आधार पर याद कैसे करेंगे, देखिएगा रचना आपके कितने वर्ड लिखे गए हैं, कितने अक्षर में, 1 2 3, तो कितने अक्षर में, 3 अक्षर में है, तो 1 2 3। कभी कभी पूछ लेता है कि शब्द के वर्गीकरण में जो रचना का आधार दिया गया उसके अंतर्गत कितने आपके भागों बांटा गया है, तो कितने भागों में, 3। देखिएगा रचना में 3 आपके वर्ड अक्षर हैं, तो यहाँ पे भी 3 हैं, 1 2 3, यानी कि इसके अंतर्गत आपके 3 हो गए। उत्पत्ति में आपके 4 हो जाएंगे और अर्थ में कितने हो जाएंगे, आपका 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं। अब इसके अंतर्गत बहुत सारी, जैसे आपसे पूछ लेगा रचना के आधार में आपका रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द किसे कहते हैं, तो इसको आपको क्या बताना है, अगली वीडियो में बताना है। ठीक है, कि एक एक चीज आपको पढ़ना है। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, तत्सम किसे कहते हैं, तद्भव किसे कहते हैं, देशज विदेशज, उसके बाद संकर शब्द किसे कहते हैं, समानार्थी शब्द, विपरीतार्थी शब्द, है ना, विपरीतार्थी मतलब विलोम शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, विलोम शब्द देखिएगा, विलोम शब्द हमेशा सजातीय पद होते हैं। ये ऐसा पद होता है जो संज्ञा का संज्ञा, सर्वनाम का सर्वनाम, विशेषण का विशेषण होता है। ठीक है, उसके बाद हमको संज्ञा पढ़ना है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, उसके बाद क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विषय बोधक। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको अगले वीडियो में पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गया, शब्द विचार हो गया। शब्द विचार में आइए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा, शब्द की परिभाषा हमने क्या पढ़ा, दो या दो से अधिक, यानी 2 से अधिक वर्डों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, आपका शब्द कहते हैं। ठीक है, शब्द कहते हैं। शब्द में हमने आपको शब्द दिया, उसमें कुल कितने वर्ड होते हैं, ये भी एग्जामिनर पूछता है। उसके बाद हमने 2 भेद बताया, शब्द के 2 भेद, 2 प्रकार हैं। एक आपका सार्थक शब्द होता है, एक आपका निरर्थक शब्द होता है। सार्थक शब्द का मतलब ये होता है कि ऐसे शब्द जिसका कोई अर्थ निकले उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं, और निरर्थक का मतलब होता है ऐसा कोई शब्द जिसका कोई अर्थ ना निकले उसे क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, तो इसी क्रम को, इसी सिलसिला को आगे वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से यहाँ पे आपको रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, यौगिक शब्द किसे कहते हैं। बहुत सारी चीज़ें, इसको सारी चीज़ें हम आपको अगले वीडियो में 2 या 3 से वीडियो में आपको इसमें बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी आपके अगले वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।